आखिरी खौफनाक रात। रात का वक्त था और बर्फ की सर्द हवाएं जंगल में उड़ रही थी। दूर दूर तक सिर्फ चांद की हल्की रोशनी थी और सन्नाटा पसरा हुआ था। इस जंगल में एक पुराना हवेली खड़ा था, जिसे लोग बड़े हवेली के नाम से जानते थे। कई सालों से वहां कोई नहीं रहता था। शहर के लोग कहते थे कि वह हवेली भूतिया है और कोई भी वहां रात में नहीं जाता। मगर पंकज और उसकी दोस्त अनीता को इस सब पर विश्वास नहीं था। पंकज और अनीता दोनों ही साहसी थे और एक रात हवेली में जाने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उत्सुकता और एडवेंचर की भावना ने उन्हें रोकने नहीं दिया। घने जंगल के बीचों बीच हवेली की विशाल संरचना खड़ी थी, जो समय के साथ धीरे धीरे टूट फूट रही थी। दोनों ने अपने कदम उस हवेली की ओर बढ़ाए और हवेली के गेट को खोलते हुए अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और एक सर्द सी हवा का झोंका उन्हें महसूस हुआ। पंकज, क्या तुम्हें ये महसूस हो रहा है? अनीता ने डरते हुए पूछा। हाँ, कुछ तो अजीब है, लेकिन हमें चलते रहना चाहिए, पंकज ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। दोनों ने एक पुरानी सीढ़ी पर कदम रखा और ऊपर की ओर चढ़ने लगे। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। दोनों घबराकर रुक गए। क्या ये कोई और है? अनीता ने भयभीत होकर पूछा। पंकज ने गहरी सांस ली और कहा, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन जैसे ही वे अगले कमरे में पहुंचे, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। एक अजीब सी गंध हवा में थी और हवा की आवाज जैसे किसी ने उन्हें पुकारा हो। पंकज ने अनीता को समझाया, चिंता मत करो, शायद हवा की आवाज है। तभी अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला और दोनों की नजरें उस अंधेरे कमरे में गईं। कमरे के कोने में एक पुराना बांस का पलंग पड़ा था और उसके पास एक टूटी हुई मेज रखी थी। कमरे की दीवारों पर सफेद रंग का एक अजीब सा निशान बना हुआ था। अनीता डरते हुए बोली, पंकज, हमें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए, कुछ बहुत गलत है यहाँ। लेकिन पंकज ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और कमरे के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही वह पलंग के पास गया, अचानक दीवारों से तेज धमाके की आवाजें आईं और एक कटी फटी आवाज सुनाई दी, क्यों आए हो तुम यहाँ? अनीता चीख पड़ी, हम यहाँ नहीं रह सकते, ये जगह हमें खा जाएगी। पंकज भी अचानक घबराया और उसने अनीता को खींचते हुए कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन गेट अचानक बंद हो गया। दोनों का दम घुटने लगा और कमरे में एक अजीब सी चमक फैलने लगी। एक कटा फटा चेहरा सामने आया, आंखों में बुरी आत्मा की झलक थी। वह आवाज, जो उन दोनों के कानों में गूंज रही थी, अब उनके दिमाग में समा रही थी, तुम दोनों का यहाँ आना केवल मौत की तरफ ले जाएगा। अनीता ने कांपते हुए पंकज से कहा, ये जगह हमें छोड़ने नहीं देगी, हम यहाँ से नहीं बच सकते। पंकज ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम किसी भी हालत में बाहर निकलेंगे। लेकिन तभी हवेली की दीवारों ने उन्हें घेर लिया और उन दोनों को भीतर ही फंसा लिया। वह कटा फटा चेहरा अब उनके पास था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी आवाज सुनाई दी, तुम दोनों को हमारी तरह बनना होगा, तभी तुम बाहर जा सकोगे। अचानक पंकज के हाथ में एक पुराना छुरा दिखाई दिया। उसने घबराकर उसे उठाया और उस आत्मा से लड़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह छुरा उसके पास लाया, वह आत्मा और भी ताकतवर हो गई। उसकी आंखों में आग की लपटें थीं। पंकज और अनीता ने अपनी जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन वह आत्मा बहुत मजबूत थी। अंत में दोनों की चीखें हवेली के अंदर गूंज रही थीं और वह कटा फटा चेहरा फिर कभी नहीं दिखाई दिया। हवेली का दरवाजा फिर से बंद हो गया। वह आखिरी खौफनाक रात थी जब पंकज और अनीता जीवित वापस लौटे थे। उस हवेली में कुछ और जिंदगियां थी जो उनकी तरह किसी और को पकड़ने का इंतजार कर रही थीं। और आज भी, जब रात का अंधेरा घना होता है, लोग कहते हैं कि हवेली में दो आत्माएं एक साथ घूम रही हैं, जिनके चेहरों पर गहरी डर और दर्द की झलक है।